ये एस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत टॉपिक नंबर 3 में लाया हूं। शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के कार्यों को हमने यहाँ पर 5 चरणों में बांटा है। नंबर 1, शिक्षा के व्यक्ति के प्रति कार्य, शिक्षा के परिवार संबंधित कार्य, शिक्षा के समाज संबंधित कार्य, शिक्षा के संस्कृति के कार्य, सांस्कृतिक कार्य मतलब शिक्षा के राष्ट्र जीवन से संबंधित कार्य। तो इन 5 चरणों से होकर हम जो है निकलेंगे और एक एक चरण को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के व्यक्ति के प्रति कार्य। शिक्षा के व्यक्ति के प्रति कार्य में नंबर पहला कार्य है आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य समाज में रहता है, उसे मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है और अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है, अन्य समस्याओं की जरूरत होती है। तो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है शिक्षा के माध्यम से ही हम उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान हो चाहे अन्य आवश्यकताएं हो, तो जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की खुद की स्वयं की आवश्यकताएं हैं, तो उनको पूरा करने के लिए शिक्षा का मुख्य कार्य होता है। तो मुख्य कार्य में शिक्षा का यह है कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ से आप इसकी थ्योरी ले सकते हैं, जो बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा डीएलएड में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थ्योरी ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगला जो आता है आपका, वो आता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब शिक्षा के का जो अगला कार्य है वो कार्य है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, यानी कि जो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने सारे कार्य स्वयं कर सके, वो किसी पर बोझ ना हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है समाज में और राष्ट्र में जो है बोझ नहीं होता जो दूसरे पर, तो उससे जो है राष्ट्र का विकास होता है, समाज का विकास होता है। तो आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। तो शिक्षा का अगला कार्य क्या हुआ? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके व्यक्ति अपने स्वयं पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब ऐसी शिक्षा चाहिए हमें कि केवल किताबों से हमें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो हमें पैरों पर खड़ा कर सके, मतलब हमें इस लायक बना सके कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, अपनी जरूरतों को अपने आप स्वयं से पूरा कर सकें। तो शिक्षा का अगला कार्य ये था। शिक्षा का व्यक्ति से संबंधित तीसरा कार्य है भौतिक संपन्नता। हर किसी को ठाट बाट से रहने की जरूरत होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे पास सारी चीजें हो। भौतिक आवश्यकताओं की सारी पूर्ति करने के लिए जो भी जरूरतें हैं, तो हर कोई चाहता है कि मुझ पे साथ भौतिक साधन हो। तो उनकी उन साधनों की पूरी पूर्ति करने के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण साधन है। तो शिक्षा का अगला कार्य क्या होगा? भौतिक संपन्नता को पूरा करना। ये यहाँ से आप थ्योरी देख सकते हैं इसकी। इसके बाद अगला जो आता है आपका, आता है व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। शिक्षा का कार्य होना चाहिए कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है, यानी सभी अंगों का विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, इन सभी पक्षों का विकास करके उसको अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाए। यानी शिक्षा के माध्यम से जो है हम बालक का या व्यक्ति का संपूर्ण विकास कर सकते हैं और उस विकास के माध्यम से हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत के बाद जो आते हैं आपके, आते हैं शिक्षा के परिवार संबंधित कार्य। यानी शिक्षा के जो परिवार से संबंधित कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला कार्य आपका व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास करना। यानी व्यक्ति हैं जो, उनके पर्सनैलिटी का उचित विकास करने के लिए क्या करना होगा? शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक विकास होता है। यानी सभी प्रकार का विकास जो है शिक्षा के माध्यम से होता है। तो शिक्षा का कार्य मुख्य क्या हुआ? मनुष्य के सारे जो भी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा संवेगिक जो भी पक्ष हैं उनका विकास करना क्या है? शिक्षा का मुख्य कार्य में आता है। अगला परिवार के कार्य में आता है भावी जीवन के लिए तैयार करना। मतलब जो व्यक्ति है उसे जीवन के लिए तैयार करना, जीवन में आने वाली कठिनाइयां और जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का जो समाधान कर सके, इस प्रकार से हमें व्यक्ति को बनाना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसे प्रत्येक क्षेत्र में निपुण बनाना है कि आने वाले समय में वो अपने भविष्य में अपने परिवार का अपना पालन पोषण सही से कर पाए। तो यह शिक्षा का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अगला जो पारिवारिक मुख्य कार्य है वह है मानवीय गुणों का विकास करना। अब शिक्षा के माध्यम से हम घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि को दूर करके
और उसके अंदर जो है प्रेम, सद्भावना, सहयोग की भावना का जो है विकास करते हैं, जिसके माध्यम से उसके अंदर जो है मानवीय गुणों का विकास होता है। यानी बालक के अंदर मानवीय गुणों का विकास करने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। इसके बाद अगला आपका आता है नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान का मतलब है कि शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे के अंदर उच्च चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी उसके अंदर नैतिकता ला सकते हैं, उसके अंदर अच्छे बुरे का ज्ञान हम करना, उसके अंदर जो है गुण कैपेबिलिटी पैदा कर सकते हैं, यानी उसके अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर सकते हैं कि वो अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सके। तो नैतिक उत्थान में जो है शिक्षा का मुख्य रोल होता है। इसके बाद आपका आता है अगला कार्य होगा आपका अंतर्निहित शक्तियों का विकास। यानी बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, शिक्षा का मुख्य कार्य है शिक्षा उन्हें पहचाने, शिक्षा के माध्यम से उन्हें पहचाने। और उस शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का कार्य ये होता है कि उसकी जो गुण है, उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उनका विकास करके उसका जो है डेवलपमेंट कर पाए। तो ये अंतर्निहित शक्तियों के विकास के बाद अब आता है आपका नंबर 3, शिक्षा के समाज के प्रति कार्य। शिक्षा के समाज के प्रति कार्य क्या क्या होते हैं? सामाजिक विरासत का संरक्षण। अब क्या है सामाजिक विरासत? क्या है कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सामाजिक संस्कृति है, जो हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, पीने का, नहाने का, धोने का, कपड़ों का, तो हर किसी की अपनी संस्कृति होती है। उस संस्कृति का संरक्षण जो है हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसकी जो हमें विरासत में मिली है हमारी संस्कृति, तो उसका संरक्षण हम तभी कर पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षा के माध्यम से हम पुरानी जो संस्कृति है, पुराने जो हमारे विचार हैं, उन्हें जो है आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो शिक्षा का मुख्य कार्य है सामाजिक विरासत का संरक्षण करना। यानी जो सामाजिक विरासत है, जो सामाजिक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मान्यताएं हैं, उन्हें जो है हम संरक्षित करते हैं, उस विरासत का संरक्षण करते हैं, तो वो करते हैं शिक्षा के माध्यम। तो शिक्षा का कार्य हुआ आपका सामाजिक विरासत का संरक्षण करना। इसके बाद आता है आपका सामाजिक नियंत्रण करना। शिक्षा का जो है समाज के विभिन्न दोषों जैसे कुरीतियां या कुप्रथाएं, इन सब पर नियंत्रण करना जो है शिक्षा का मुख्य कार्य है। जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन सब का अंत जो है शिक्षा के माध्यम से हुआ। और भी जो दोष है, कुरीतियां हैं या कुप्रथाएं हैं, या समाज पर नियंत्रण क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीजें शिक्षा के माध्यम से होती हैं। तो शिक्षा का जो अगला कार्य है वो समाज को एक तरीके से नियंत्रित करने का भी होता है। शिक्षा के अगले कार्य के अंतर्गत आता है सामाजिक भावना का समावेश। अब शिक्षा का मुख्य कार्यों में एक कार्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर दया, प्रेम, परोपकार, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास कर सके। इन गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही हम कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से उसके अंदर सामाजिक भावनाओं का समावेश आता है। यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के लिए सहयोग करना, ये सब चीजें सामाजिक भावना जो है शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। तो शिक्षा का कार्य हुआ आपका सामाजिक भावनाओं का समावेश करना। इसके बाद आता है आपका बालक का समाजीकरण करना। हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, बालक को समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से उठना है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसका जो समाजीकरण करना है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। और शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कि बालक का समाजीकरण करे, कि वो अपने समाज में बड़ों का सम्मान करे, किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है, क्या करना है, क्या सही है क्या अनुचित है, ये सब समाजीकरण के अंतर्गत आता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है। तो अगला कार्य आपका हुआ बालक का समाजीकरण करना। शिक्षा के सांस्कृतिक कार्य में के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना। हमारे समाज के जो नियम है, जो हमारे रूल्स सेट हैं पहले से, कि हमें इस तरीके से समाज में रहना है, इस तरीके से उठना है, पहनना है, बोलना है, चालना है, या ये हमारी परंपराएं हैं, तो उन नियमों का ज्ञान हम शिक्षा के माध्यम से कराते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही इन नियमों का बालक को ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वो जो है आगे चलकर अपने समाज में अनुकूलित होता है। तो सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसके बाद आपका आता है प्राचीन साहित्यों का ज्ञान। अब जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं, जैसे गीता हुआ, रामायण हुआ, या और जो हमारे प्राचीन मुख्य ग्रंथ हैं या मुख्य साहित्य हैं, जो फेमस रचनाकार हुए हैं, उनके बारे में हम प्राचीन साहित्य के बारे में जब भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है जब हम शिक्षित हों। तो शिक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए कि हमें प्राचीन साहित्यों का ज्ञान कराए। उसके माध्यम से हमें जो है अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने जो इतिहास का पता चलता है कि हम हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। तो इसका जो है प्राचीन साहित्यों का ज्ञान होता है हमें शिक्षा के माध्यम। तो शिक्षा का एक कार्य हुआ
प्राचीन साहित्यों का ज्ञान कराना। इसके बाद आपका आता है कुरीतियों का निवारण में मददगार। जो कुरीतियां थी समाज में या हैं, जैसे मान लीजिए पहले सती प्रथा थी, अब दहेज है, तो इन सब का जो निवारण करने का काम जो है वो शिक्षा करते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम एक दूसरे के अंदर चेतना पैदा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है हमारी जो समाज के अंदर गलत बातें हैं, गलत धारणाएं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, उनका हम निवारण कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा का मुख्य कार्य हुआ कुरीतियों का निवारण करने का। अगला जो आपका आता है वो आता है संस्कृति का ज्ञान। अब संस्कृति का ज्ञान का विकास कैसा होता है, मान लीजिए हमारी पुरानी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति क्या रही है, हमारे सैकड़ों वर्षों की जो पुरानी संस्कृति है उसका ज्ञान हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। यदि हम शिक्षित ही नहीं होंगे या शिक्षा हमारे पास नहीं होगी तो हम जो है हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं कर सकते। तो संस्कृति का ज्ञान कराना शिक्षा का एक तरीके से मुख्य कार्य हुआ। इसके बाद होता है नैतिक गुणों का विकास। शिक्षा के द्वारा संस्कृति में नैतिक गुणों का विकास होता है। अगर शिक्षा का सहयोग संस्कृति को नहीं किया जा सकता तो हम मानव नैतिक गुणों को धारण करने में असमर्थ होंगे। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही जो है नैतिक गुणों को धारण किया जाता है, नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, जिसके माध्यम से एक तरीके से हम अच्छे नागरिक बन पाते हैं, यानी हमारे अंदर नैतिकता, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। इसके बाद जो है आपका आता है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य, यानी जो हमारा राष्ट्रीय जीवन उसके प्रति शिक्षा के क्या कार्य हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता। शिक्षा के माध्यम से हम जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, इन सब चीजों का जो है आपस में लेकर लड़ते रहते हैं, भाषा को लेकर लड़ते हैं। इन सब गलतफहमियों को हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम एक होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र का विकास करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि हमें एक सूत्र में बांधे, यानी कि जितने भी प्राणी उन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य जो करती है शिक्षा करती है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अच्छे नागरिकों का निर्माण, राष्ट्रीय एकता के कार्य के अंतर्गत शिक्षा का जो अगला कार्य होता है राष्ट्रीयता के नाते वो होता है अच्छे नागरिकों का निर्माण। हम शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। कुशल और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण, जो राष्ट्रभक्त हो, जिनके अंदर राष्ट्रीय एकता हो, जो राष्ट्र के प्रति सोचते हो, संवेदना हो जिनके अंदर, जो राष्ट्र का सम्मान करते हो, तो वो शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय अनुशासन, यानी किसी भी राष्ट्र के लिए अनुशासन तो होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप देखते हैं पड़ोसी देशों में कि जैसे पाकिस्तान है, वहां पर राष्ट्रीय अनुशासन बिल्कुल नहीं होता, जिसके कारण से वहां की स्थिति डावाडोल रहती है। हमें राष्ट्रीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के माध्यम से हम जो है राष्ट्रीय अनुशासन बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान करती है शिक्षा। तो शिक्षा का मुख्य कार्य में हुआ एक तरीके से राष्ट्रीय का अनुशासन बनाए रखने में, राष्ट्रीय का अनुशासन बनाए रखने शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगले कार्य के अंतर्गत नागरिक में सामाजिक कर्तव्यों की भावना। नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, सामाजिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, इन सभी कर्तव्यों की भावना पैदा करना, भावना का समावेश करना जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नागरिक और सामाजिक कर्तव्य लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके अभाव में भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की सफलता के बारे में सोचना केवल सपन देखना है। अतः शिक्षा का कार्य होना चाहिए लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वे नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति और व्यक्ति के रूप में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ पाएं। यानी कि हमें जो है देश के लिए तो नागरिक के रूप में और समाज के लिए जो है समाज के जो कर्तव्य के प्रति जो कर्तव्य है उनको समझने के लिए जो है हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने इन कर्तव्यों को समझ पाते हैं। इसके बाद विज्ञान में तकनीकी चेतना। आधुनिक युग जो है, आधुनिक दौर जो है, प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी साधनों का विकास होना जरूरी है। अतः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालक में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करे, जिससे आगे चलकर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। यानी कि किसी भी राष्ट्र के लिए आज के युग में, वर्तमान युग में जो है विज्ञान यानी तकनीक, जो तकनीक है नई नई, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और ये ज्ञान जो है नई तकनीकों का शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। शिक्षा का कार्य होना चाहिए विज्ञान एवं तकनीकी चेतना का विकास करना। तो ये थे शिक्षा के कार्य। मैं आशा करता हूं कि इन कार्यों को आपने महत्वपूर्ण तरीके से समझा होगा। ये कार्य आपके लॉन्ग क्वेश्चन बीएड में, लघु उत्तरीय क्वेश्चन डीएलएड में और यहाँ से
सुपर टेट टेट में भी बहुविकल्पीय के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आशा करता हूँ आज की आपको क्लास ये पसंद आई होगी। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।